नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, यदु महाराज थे। यहाँ से यदुवंशी का प्रारंभ हुआ था। यदु महाराज जो राजा थे, तो वो जंगल में गए। तो जंगल में उन्हें एक संत से मिलन हुआ, दत्तात्रेय। उनका नाम है दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय और यदु महाराज का थोड़ा ने सत्संग हुआ था वहाँ पे। तो दत्तात्रेय जी जो थे, उनके 24 गुरु थे शिक्षा। तो उनके 24 गुरु थे शिक्षा। तो यदु महाराज ने उनसे प्रश्न किया कि जल से आपने क्या सीखा, ये प्रश्न आता है। तो दत्तात्रेय जी बोले, ऐसी वाणी बोली है, मन का आपा खोए और को शीतल करे और आपन शीतल रहे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रसंग आएगा, बहुत सुंदर है। तो वाणी इतनी शीतल बोलो। जल का मतलब क्या होता है? जल का मतलब होता है शीतल। आप जल को कितना भी गर्म कर लो, लेकिन वो शीतल हो जाएगा। अपनी वाणी को पवित्र बनाओ, वाणी को निर्मल बनाओ। ऐसी वाणी बनाओ कि मेरी वाणी के द्वारा किसी को तकलीफ न हो। शास्त्रों ने कई प्रकार की हिंसा बताई है। जिस व्यक्ति को खाने के लिए अन्न नहीं है, उसे अगर दिखा कर अगर हम 56 वो खाएं, तो ये एक प्रकार की हिंसा हुई। जिस व्यक्ति पर कपड़े नहीं है पहनने के लिए, उसको हम दिखा कर नए नए कपड़े पहने, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। जो व्यक्ति अशिक्षित है, अनपढ़ है, उसके सामने वेदांती भाषा का हम प्रयोग करें, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। उस व्यक्ति के साथ ऐसा बोले कि उसे ये लगे कि आप उसी की बिरादरी के हो, आप भी उसी की बिरादरी के हो। वाणी को हमेशा संयम रखें। वाणी से ऐसा वचन कभी ना बोलें जिससे किसी को तकलीफ हो। जो कश्मीर बहुत बड़ी समस्या बन गई नेताओं की गलती की वजह से, राजनीति, लोगों के ऐतिहासिक भूलों की वजह से, भारत का मुकुटमणि कश्मीर जो आज विवादास्पद हो गया, ये कश्मीर कवि पंडित का खजाना था। कश्मीर में एक से एक विद्वान पंडित होते थे, विश्वविख्यात होते थे। उसी कश्मीर में एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ऐसे सुनिएगा, समझ में आएगा कुछ। तो 30 वर्ष की आयु वाला नवयुवक वेदांत का अद्भुत विद्वान पंडित। पहले प्रचलन था कि पंडित जी लोग जब पढ़ लिख लेते तो शास्त्रार्थ करने जाते थे। उस वेदांत में निष्णात पंडित ने शास्त्र करने की ठानी और शास्त्रार्थ करने निकल पड़ा। जहाँ जहाँ जो भी मिले, अपने अकाट प्रमाणों के द्वारा उसे व्यक्ति को परास्त कर देवे। काशी जो बनारस है, वो भी कवि पंडित का गढ़ था। कश्मीर का वो युवा पंडित शास्त्रार्थ करते करते काशी में आ गया और डिटोरा पिटवा दिया कि जो भी विद्वान हो आकर मुझसे शास्त्रार्थ करे। बनारस के बहुत पंडित से शास्त्रार्थ हुआ, कई पंडित हार भी गए, लेकिन बनारस के एक वयोवृद्ध पंडित थे। जब उनकी बारी आई शास्त्रार्थ की, तो उन्होंने ऐसा अकाट्य प्रमाण दिया कि वो कश्मीर का युवा विद्वान हार गया। अब तो उसके मन में इतनी गिलानी हुई, सोचा मैंने रात भर जग कर शास्त्रों को पढ़ा, महीनों मैंने इन ग्रंथों को घोट कर पिया, मेरा परिश्रम व्यर्थ चला गया और आज मैं हार गया। अब मेरे जीने की कोई मकसद नहीं है, अब मेरा जीना बेकार है। इतनी गिलानी उसके अंदर भर गई। उसने संकल्प कर लिया कि आज शाम को सूर्यास्त होने से पहले गंगा में डूबकर अपनी समाधि दे दूंगा। सारी काशी में हाहाकार मच गया। कई लोगों के मन में दुख भी हुआ। लोगों ने जाकर उन वृद्ध पंडित जी से कहा, महाराज, वो युवा पंडित शास्त्रार्थ में आपसे जो हार गया है, वो आज मरना चाहता है, श्री गंगा जी में अपने शरीर का अंत करना चाहता है। वयोवृद्ध पंडित ने कहा, उसे रोको, उसे मरने मत दो। ऐसे विद्वान की तो समाज की आवश्यकता है। वो यदि रहेगा तो कितने लोगों का उद्धार और अपनी संस्कृति का। लोगों ने जाकर उसे मरने से रोका, लेकिन वो पंडित बोला, ये मेरा अपना फैसला है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा।
वयोवृद्ध पंडित जी के पास लोग गए तो पंडित जी ने कहा, उसे जाकर कहो वो हार गया और तुम जीत गए। एक बार मुझसे आकर वो मिले तो ये मेरा आदेश है। जैसे ही वो पंडित जी से मिलने के लिए आया, वयोवृद्ध पंडित ने उसे अंक में भर लिया, सीने से लगा लिया और रोते हुए बोले, बेटा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का मेरा कोई मंतव्य न था। शास्त्रों की चर्चा दोनों तरफ से हुई। तुमने कोई प्रश्न किया, मैं जैसा जानता था वैसा मैंने जवाब दिया और तुम्हें बुरा लगा, उसका मुझे खेद है। मैं तुमसे एक भी बात कहूँगा कि जीवन जीने के लिए तुम्हें मरना नहीं चाहिए। उस युवक ने पंडित की बात मानकर मरने का फैसला त्याग दिया। युवक के जाते ही पंडित जी ने द्वार अंदर से बंद कर लिया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगे। ऐसी वाणी को लेकर मैं क्या करूं, जिस वाणी से कोई व्यक्ति मरने पर उतारू हो जाए। यदि शास्त्र में इतना निस्वार्थ में नहीं था होता, ऐसी प्रकार मेरी वाणी नहीं होती, ऐसी अकाटे प्रमाण मैं न देता, तो आज ये ब्राह्मण मरने के लिए बाध्य क्यों होता। पंडित जी ने एक लकड़ी ली और लकड़ी को बीच में से चीर कर अपनी जीभ से बांध ली। सोच लिया, आज के बाद मैं जीवन में कभी भी बोलूंगा नहीं, और मृत्यु पर्यंत पंडित जी बोले नहीं। आगे चलकर उनका नाम हो गया काष्ठजुवा स्वामी। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। यदि हमारी सत्य बात किसी को अच्छी नहीं लगती तो मन स्मृति में लिखा है, सत्यम ब्रुवात प्रिय ब्रुवात न ब्रुयात सत्य प्रेम प्रियम च नानत्रम ब्रुयात एस धर्म सनातन। हमेशा सत्य बोलो, लेकिन मेरा सत्य किसी को अप्रिय ना हो, ध्यान दें। इसीलिए ऐसा सत्य मत बोलो जिसको कहते है अप्रिय लगे। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। सामने वाले को समझ लो कि सामने वाला माने हमसे रुष्ट तो नहीं होगा, ये विचार कर कर उससे वही शब्द बोले, उसे अच्छे लगे, अथवा ना अच्छे लगे तो बुरा भी ना लगे। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।